नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। प्रदेश में भीषण गर्मी से बुरा हाल हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक राहत नहीं है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में गर्मी चरम पर पहुंच चुकी है और प्रदेश में अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 45 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इस तरह से गर्मी चरम पर पहुंच गई है। मौसम विभाग के अनुसार जो गर्म हवाएं हैं काफी स्पीड से चलती नजर आएंगी और 3 दिन तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर अगर बात करें गर्मी की तो गर्मी से बुरा हाल हो चुका है लोगों का और गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। 3 दिन तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के द्वारा गर्म हवाएं चलने की बात कही गई है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में गर्मी अपनी चरम पर पहुंच चुकी है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 45.5 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। और यहाँ आपको बताएं कि जो लोग हैं वो पेय पदार्थों का ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर सहारा ले रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि लगातार 3 दिन तक इसी तरह का मौसम रहेगा जहाँ गर्मी बनी रहेगी। तेज गर्मी की वजह से लू चलने की संभावना, गर्म हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग ने दी है। इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि जब तक ज़रूरी कोई काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले क्योंकि ये लू काफ़ी ख़तरनाक है। प्रदेश में भीषण गर्मी से बुरा हाल हो चुका है और जो लोग हैं वो पेय पदार्थों का ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक अभी गर्मी से राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। अप्रैल का ये आखिरी हफ्ता है जिसमें गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। भीषण गर्मी से प्रदेश में बुरा हाल हो गया है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं गर्मी से बुरा हाल। और इसके साथ ही आपको बताएं कि लोग पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी हम उत्तर प्रदेश से आ रही आपको दिखा रहे हैं जहां लोग ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस गर्मी से बचने के लिए। अप्रैल का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है लेकिन जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा अपने अधिकतम तापमान पर पहुंच गई है। 45 डिग्री से ऊपर अधिकतम तापमान पहुंच गया है और प्रदेश में भीषण गर्मी बरकरार है और उसके साथ ही 3 दिन तक इसी तरह का हाल रहेगा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 3 दिन तक अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो दूसरी तरफ काफ़ी स्पीड से जो गर्म हवाएं हैं वो चलती हुई नजर आएंगी, यानी कि लू के जो थपेड़े हैं वो लोगों को सहन करने पड़ेंगे। इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर आपको कोई ज़रूरी काम ना हो तो आप अपने घर में रहें क्योंकि भीषण गर्मी आपका बुरा हाल कर सकती है। तो प्रदेश में भीषण गर्मी से बुरा हाल हो चुका है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 3 दिन तक इसी तरीके का हाल बना रहेगा। रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से। रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से। रजत, अभी क्या कुछ टेम्परेचर है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे रजत। देखिए कहीं ना कहीं इस बार 70 वर्षों का जो कहे तो रिकॉर्ड है वो गर्मी ने तोड़ा है। ऐसे में कहें तो अब कहीं ना कहीं जो दिल्ली एनसीआर से जितने भी इलाके हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इन इलाकों में भीषण गर्मी का सामना है वो लोगों को करना पड़ रहा है। लगातार कहें तो जो मई जून में जो गर्मी हुआ करती थी वो अब मार्च और अप्रैल माह में देखी जा रही। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद है और दिखाना चाहेंगे कि जो सुबह से ही कहें तो लोग आपको जो तरल पदार्थ होते हैं जिसमें गन्ने का जूस, मौसमी का जूस और जो कहें तमाम तरह के जो तरह पदार्थ होते हैं उनकी जो दुकानें हैं वो सुबह से ही लगना शुरू हो जाती है। ऐसे में गर्मी का प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। लोग हैं वो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से बचने के लिए घर से वो बेहद ही कम निकलते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार शर्मा। शर्मा जी, गर्मी बढ़ रही है? हाँ, खूब पड़ रही है गर्मी। तो क्या करते हो आप बचाव के लिए? मैं बचाव तो हम गरीब आदमी तो कुछ नहीं कर पाते। अच्छा जी। हाँ, पिछली बार से इस बार गर्मी ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। तो आप क्या काम करते हो? हम यहाँ दुकान लगाते हैं। दुकान लगाते हो? हाँ जी। तो आप गर्मी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हो? गर्मी के बचने का हम बेस्ट तो गरीब आदमी पेड़ की छाया में बैठे रहते हैं, पानी पीते हैं और नहाते धोते हैं।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह के जो तरल पदार्थ है उनका सेवन करते हैं। हालांकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो प्राधिकरण में भी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो बस स्टॉप है, वहां पर जो कहें तो ठंडे ठंडे पानी की जो वाटर कूलर है वो लगाए गए, मटकों का इंतजाम किया गया है। ऐसे में जो भीषण गर्मी से किस तरीके से लोग निजात पाए, जो इसके चलते लोग हैं वो ठंडे पानी का ज्यादा सेवन करते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, जूस वगैरह होते हैं, उनका ज्यादा सेवन करते हैं। लेकिन अब ऐसे में जो कहे तो जो काम धंधे पे जाते हैं वो लोग दोपहर के समय बहुत ही कम जाते हैं, क्योंकि जो भीषण गर्मी है वो इस वक्त कहे तो लगभग 9 साढ़े 9 का बीच हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोपहर हो चुका है। कहीं ना कहीं भीषण गर्मी है वो 70 सालों का रिकॉर्ड है वो तोड़ा है अगर हम कहें तो। अब ऐसे में लोग बचने के लिए कहे तो चेहरे को ढककर निकलते और बेवजह घर से बिल्कुल भी निकलते नहीं है वो। ठीक है रजत, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अभिषेक सिंह का रुख कर लेते हैं, गोंडा से वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, लोगों को गर्मी का जो थपेड़े हैं वो सहन करने पड़ रहे हैं, क्या कुछ टेम्परेचर है, लोगों का क्या कुछ कहना है गर्मी को लेकर, तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। जी मैं बता दूं कि जिस प्रकार से इस अप्रैल महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं और ऐसे में जो गर्मी की तपिश है वो लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों को कहीं भी राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। लोग अपने ज्यादातर समय जो है ऑफिस जाने के वक्त के बाद जो है वो तत्काल चाहते हैं फौरी तौर पर अपने घर पहुंचते हैं। यहाँ तक कि जब ऑफिस जाना होता है तो सुबह से ही टेम्परेचर जो है वो 40 से 41-42 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। आज का भी तापमान इसके आसपास है, जबकि अभी 9:30 बजे ही है। तो ऐसे में जो लोग ऑफिस जाते हैं वो सुबह ज्यादातर जो है अपने साथ लिक्विड पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। साथ ही कॉटन के कपड़े पहनने का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने खुद भी कॉटन के कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि एक गर्मी में जो एक कॉटन कपड़ा होता है, सूती का कपड़ा होता है, वो लोगों को थोड़ा बहुत उनके पसीने को, स्वेट को जो सोखता है। तो ऐसे में तमाम तरह के जो लोग उपाय हैं वो माध्यम उसको तलाश रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को गर्मी से बचाव करें, क्योंकि गर्मी का जो अभी ये लू का समय आ रहा है उससे जो दोपहर का जो समय होता है वो बहुत ही दिक्कत भरा सामना करना पड़ता है लोगों को। गर्मी का सीधा जो टेम्परेचर होता है उसका असर लोगों पर पड़ता है। और ऐसे में लोग जो हैं जहां पर गन्ने की दुकान पर देखा जाए कोई अपने आम पन्ना पी रहा होता है, पानी पी रहा होता है, तो ऐसे तमाम तरह की सुविधाओं को तलाशता है आदमी गर्मी के दिनों में कि किस प्रकार के अपने शरीर के टेम्परेचर को ठंडा रख रहा है, क्योंकि बाहर जो है वो काफी गर्मी है और लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने घरों में रहे। हालांकि मौसम विभाग का भी जो कहना है वो साफ तौर पे यही है कि आने वाले कुछ दिनों तक, लगभग 3 दिनों तक जो है वो गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। जबकि ऐसा होता अक्सर है कि लोग जब गर्मी बढ़ने लगती तो वो इंतजार करते हैं कि बारिश हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है और गर्मी जो है लोगों को थका रही है। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। जय शुक्ला का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से जय शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। जय, ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और आने वाले कितने दिन तक इसी तरह ये जो गर्मी है बरकरार रहेगी, लोगों को परेशान करती रहेगी। यहाँ पर राजधानी लखनऊ में पारा जो है लगभग 43.8 डिग्री तक पहुंच गया, यानी अमूमन लगभग 44 डिग्री को पारा छूता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जो गर्मी मई और जून में देखने को मिलती थी वहीं देखने में आ रहा है कि अभी अप्रैल और मार्च और अप्रैल से ही वो गर्मी शुरू हो गई है, जिसको लेकर के तमाम लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। गर्मियों में तमाम लोग डायरिया का शिकार होते हैं, हॉस्पिटलों में भीड़ नजर आ रही है। अब वही अगर हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले जो दिन होंगे लगभग 3-4 दिनों तक ये गर्मी अभी और सताएगी, क्योंकि मौसम में अभी गर्म हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, लू के थपेड़े लोगों को लगना शुरू हो गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये गर्मी बहुत ज्यादा अभी लोगों को परेशान करने वाली है, जिसको लेकर के आपको बता दें कि लोगों ने दोपहर में निकलना काफी कम कर दिया है। जो जरूरी काम होते हैं सिर्फ उन्हीं कामों से ही लोग निकल पाते हैं घर से बाहर। वहीं आपको बता दें कि अगर यहाँ के स्कूलों की बात करें तो स्कूलों का भी टाइम चेंज कर दिया गया है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मॉर्निंग की शिफ्ट कर दी गई है, सुबह 7 बजे से और 12 बजे तक क्लासेस कर दी गई हैं। लगातार सरकार ने आदेश कर दिया है कि बच्चों को 12 बजे तक छोड़ दिया जाए। तो वही आपको बता दें कि जिस तरह से गर्मी यहाँ पर लोगों को सता रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं अभी और मौसम विभाग के हिसाब से अभी और गर्मी बढ़ने वाली है। जी ठीक है, जो है हमारे साथ बने रहिए। कानपुर का रुख कर लेते हैं, शिवराज साहू हमारे साथ बने हुए हैं। शिवराज,
क्योंकि जो लू है वो चल रही है, गर्मी भयंकर पड़ रही है। अप्रैल के इस लास्ट हफ्ते में ही इतनी गर्मी देखने को मिली है, अभी तो मई जून भी बाकी है। अब ऐसे में अस्पतालों में क्या कुछ हालात है, क्योंकि जानकारी के अनुसार जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी है, डायरिया के ज्यादातर केस जो है वो आ रहे हैं। शिवराज, क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है? जी बिल्कुल, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर का इस समय तापमान 45 से 46 डिग्री प्रतिदिन जा रहा है। दोपहर में जो तापमान होता है वो अधिक होता है। अप्रैल का जो लास्ट वीक चल रहा, हफ्ता चल रहा है, इसके दौरान जो गर्मियां पड़ रही हैं वो कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। निश्चित ही अप्रैल माह में ऐसी गर्मी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार जो गर्मियां हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रही कई सालों का। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में लगातार जो गर्म से हीट स्ट्रोक हो रहे हैं और कई प्रकार की जो डिहाइड्रेशन की कमी हो रही है, शरीर में पानी कमी हो रही, तो लगातार अस्पताल में लोग भर्ती हो रहे हैं। क्योंकि तापमान इतना अधिक बढ़ रहा है, सड़कों पर चलना लोगों के लिए समस्या का बड़ा वो हो चुका है। और साथ ही साथ जो दूर बात की जाए, फोर व्हीलर अधिकांश सड़कों पर देखने को मिलेंगे, टू व्हीलर जो है वो बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि धूप और गर्मी से बचाव के लिए कहीं ना कहीं छांव ढूंढ रहे हैं लोग। सड़कों पर चलते चलते अचानक पेड़ और छांव की तलाश करते हैं। वहीं अगर बात की जाए सड़कों पर तो आप देखेंगे जो जगह जगह पर जूस के ठेले लगे होते हैं, गन्ने का जूस हो या पना हो, तो थोड़ी थोड़ी दूर पर लोग चलने के बाद उसका सहारा ले रहे हैं। क्योंकि गर्म मौसम उससे बचाव के लिए डॉक्टर भी एडवाइस दे रहे हैं कि लगातार आप लिक्विड पदार्थ लेते रहे, जिससे पानी की कमी ना होने पाए शरीर में, क्योंकि पसीना निकल रहा और गर्मी है और लगातार जब पानी कमी हो रही है तो लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो डॉक्टर भी लगातार एडवाइस कर रहे हैं कि जितना कम से कम हो सके आप धूप में मत निकलें, और अगर निकलते हैं तो अपने आप को कवर करके निकलें, रोशनी से सर को ढक के निकले या छाता लेके निकले। तो कई बचाव के उपाय बता रहे हैं डॉक्टर, और उनका उपाय लोग कर भी रहे हैं। कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो इस बार लगातार आसमान से आग बरसती नजर आ रही है। ठीक है शिवराज, हमारे साथ बने रहिए। ग्रेटर नोएडा का रुख कर लेते हैं, यहाँ से रजत कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, क्योंकि भीषण गर्मी है, अब ऐसे में इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो नन्हे मुन्ने बच्चों पर पड़ता है। क्या स्कूल्स के टाइमिंग में कुछ बदलाव किए गए हैं? देखिए, अभी हम स्कूलों की बात करें तो यूपी सरकार ने पहले स्कूलों की जो टाइमिंग थी वो बदल दी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो टाइमिंग है वो 12 बजे तक बच्चे हैं वो स्कूल, छोटे बच्चे वो जाते हैं। और साथ ही जो बच्चों का इस पर ज्यादातर ख्याल भी रखा जाता है कि वो धूप में ना निकले। कहीं ना कहीं जो गर्मी का प्रकोप है वो ज्यादा चल रहा है। इन दिनों कहे तो बीमारी है वो भी ज्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं जो गर्मी के चलते अब जो अस्पतालों में मरीजों की संख्या है वो भी ज्यादा देखी जा रही है। प्रशासन है तो लोगों को अलर्ट कर रहा है कि बेवजह ना घूमे, जब काम हो, बहुत ही जरूरी काम हो, तभी वो घर से निकले। क्योंकि जो गर्मी मौसम विभाग के अनुमान की माने तो भी 3 से 4 दिन तक भीषण गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ेगा। अगर हम पिछले 3 से 3 दिनों की शादी बात करें तो उम्मीद है वो और बढ़ियानी कहे तो अब गर्मी का प्रकोप है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। मई जून जैसी गर्मी अब अप्रैल माह में ही देखी जा रही है। इसी के चलते स्कूल प्रशासन भी बच्चों की देख रेख के लिए जो टाइमिंग है वो बदल रखी है। साथ ही जो कहें तो जब भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है, जो स्कूल जो पेरेंट्स बच्चों के लिए जाते हैं वो छाता या जो कपड़े का उपयोग है वो करते हैं। कहीं ना कहीं अब गर्मी का प्रकोप बढ़ रहे हैं, लोग भी अलर्ट हैं और बेवजह सड़कों पर भी नहीं घूमते हैं। और ज्यादातर गर्मी से बचाव के लिए जो तरल पदार्थ है उसका सेवन करते हुए ज्यादा लोग देखे जा रहे हैं। ठीक है रजत, हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्योंकि इस हफ्ते की अगर बात करें तो गर्मी अपनी चरम पर पहुंच चुकी है। आज का टेम्परेचर क्या है और आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है कि कितने दिन तक गर्मी की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी? जी, मैं बता दूं कि अगर आज सुबह का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है, 42 डिग्री के आसपास से। दोपहर तक जो है, जो 12 बजे के बाद टेम्परेचर होगा वो निश्चित तौर पर 44 डिग्री के आसपास हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो एक गर्मी पड़ रही, भीषण गर्मी, जो एकदम भयंकर गर्मी पड़ रही, इससे लोग काफी बेहद जो है परेशान हो चले हैं। ऑफिस जाने वाले लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी है, मजदूर हो या कोई, ये हालांकि जो गोंडा क्षेत्र आता है ये ग्रामीण क्षेत्रों में से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में जो युवक है या बच्चे हैं वो अपने आप को इस गर्मी से राहत पाने के लिए वो नदियों का तरफ रुख करते हैं। दोपहर का समय वो नदियों में नहाने का जो है स्विमिंग करने के जरिए आते हैं। बड़े शहरों में तो स्विमिंग पूल होता है, लेकिन गाँव के क्षेत्रों में इस तरह से तो लोग यहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हैं, यानी कि पानी में खुद को ठंडा करने का भी प्रयास करने का एक माध्यम होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो गर्मी जिस तरह से पड़ रही है अप्रैल के आखिरी के समय में ये पड़ रही है, यानी कि जो मई जून में गर्मी है वो जो आफत की गर्मी पड़ती है उससे पहले से ही इतनी गर्मी बढ़ चुकी है कि लोग जो है पसीने से खुद पानी हो गए हैं। तो ऐसे में गर्मी का जो अभी मौजूदा समय में देखा जाए तो कहीं इससे लोगों को राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। और जो मौसम विभाग ने अपना इशारा किया है
कि आने वाले कुछ ठीक है। दिनों तक 3-4 दिनों तक जो गर्मी इसी तरह से बदस्तूर जारी रहेगी, जो लोगों को कहीं ना कहीं और अभी गर्मी की आंच को झेलने को मजबूर कर रहा है। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवराज और रजत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो गर्मी का सितम लगातार जारी है, ऐसे में लोग पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन आने वाले 3 दिन तक मौसम इसी तरीके का बना रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ।